हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि मैम आपकी रीडिंग्स बहुत छोटी होती हैं, ड्यूरेशन बढ़ाइए, थोड़ा सा और कार्ड्स निकालिए, बहुत ही कहते हैं ना कंसाइज सी, बहुत ही छोटी सी रीडिंग होती है। तो ठीक है, अंडरस्टूड। इस बारी मैं थोड़ी सी रीडिंग की ड्यूरेशन बढ़ाऊंगी, ज्यादा कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या होते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ऑल्सो जनरल रीडिंग है तो हम फोकस करेंगे लाइक यूजुअल करियर पे, हेल्थ पे, मनी पे एंड मैरिज पे। 6 जून से लेकर 15 जून तक की रीडिंग है ये। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 6 to 15 जून। जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो यूनिवर्स प्लीज बताइए। अब देखिए, यूजुअली मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करती थी, इस बारी मैं 6 निकाल रही हूं। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। मेंटल क्लैरिटी आ रही है आपको। मे बी आपके करियर को लेकर आप क्लियर नहीं थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज को लेकर आप क्लियर नहीं थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। बट अब आपको नेक्स्ट 10 डेज में क्लैरिटी मिल रही है। आपको समझ आ रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मुझे क्या स्टेप लेना है, मुझे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो मेंटल क्लैरिटी आ रही है किस चीज को चूज करना है। बेसिकली हो सकता है मे बी आपके पास ऑप्शंस हो, तो ऑप्शंस में से किसको चूज करना है वो मेंटल क्लैरिटी आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रुथ रिवील हो रहा है। मे बी आपका कोई पार्टनर के साथ शायद आपका कुछ लड़ाई हुई थी एंड यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर नॉट गिविंग होप, गिविंग अप द होप कि हाँ आपकी और इनकी वापस सुलह हो जाएगी और आप दोनों वापस साथ आ जाओगे। एंड यू वर जस्ट नॉट गिविंग अप, यू वर नॉट क्विटिंग कि हाँ ये चीज खत्म हो गई, नहीं ये चीज खत्म नहीं हुई, अभी आई एम नॉट रेडी टू गिव अप। तो वो वाली चीज मुझे दिख रही है। बट उसके साथ साथ थोड़ा सा ना सीक्रेट रिवील हो रहा है, ट्रुथ रिवील हो रहा है, सच्चाई रिवील हो रही है आपके पार्टनर की। मे बी आपको पता लग रहा है कि नहीं आपने गलत समझा, ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, एंड वो सच्चाई रिवील हो एंड देन आपको मेंटल क्लैरिटी आ जाए कि हाँ आपको इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, मे बी आपको लगता हो कि ये इंसान बहुत प्यार करता हो, सच्चाई रिवील हो कि एक्चुअली में वो नहीं करते हैं। तो वो कंप्लीटली देखिए आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट कोई ट्रुथ या सीक्रेट रिवील हो सकता है जिसके बाद आपको मेंटल क्लैरिटी आ सकती है, स्पेशली आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में। ऑल्सो दिस कुड ऑल्सो बी इन योर करियर, बट मुझे थोड़ा सा पर्सनल रिलेशनशिप्स की तरफ ज्यादा लग रहा है। न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया डील मिल सकता है, नया क्लाइंट आ सकता है, नया सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज में पैसा आ रहा है, नया क्लाइंट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, सच्चाई रिवील हो रही है। एंड यू आर नॉट गिविंग अप, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, जो नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, नया क्लाइंट है या अपना ये पार्टनर है, बट यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर इट, यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर स्टिल होपफुल कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो ये मैरिज करियर से रिलेटेड था। पैसा आ रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है, लग्जरी दिख रही है एंड यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। ठीक है, आप हो सकता है जो आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है ना, एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको बताया नया प्रोजेक्ट, यू विल ट्रीट दैट प्रोजेक्ट लाइक अ बेबी। कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि दिस इज माई बेबी, दिस प्रोजेक्ट इज माई बेबी, मैंने इसको, इस पूरी प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करा एंड लास्ट तक खड़ा करा, मैंने काम करा सारा। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा वो मदरली वाइब आ रही है कि आपको आपको लग्जरी भी मिल रही है। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है जो हीलर हो आपके आसपास, उसके थ्रू आपको लग्जरी मिल रही है, बट आपको पैसा मिल रहा है, प्रैक्टिकलिटी दिख रही है। कोई देखिए शादी में या तो आपके हस्बैंड वाइफ कोई है जो आपके पार्टनर है, या फिर बिजनेस पार्टनर, तो रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। बट ये इंसान किसी तरीके का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, रोमांटिक प्रपोजल या प्रोफेशनल प्रपोजल, बट प्रपोजल ला रहे हैं। एंड आई थिंक ये आपके साथ एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, एक ऐसा प्रपोजल ला रहे हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। लाइक
नॉट इवन इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो आपने उसके सपने भी नहीं देखे थे, वैसा ड्रीम प्रपोजल है, बिजनेस और रोमांटिक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये इंसान बहुत ही तमीज तहजीब, बहुत ही कहते हैं ना सोसाइटी में अच्छा रुतबा है इनका, अच्छी स्टेटस है इनका अच्छा, एंड ये इंसान काफी गिविंग है, मतलब ये ना लाइक पैम्पर करते हैं दूसरे को, चाहे वो उनका बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो। ये कुछ ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही कुछ गिफ्ट्स ले आएंगे, गिफ्ट्स दे देंगे आपको कुछ, आपको कुछ कहते हैं ना अप्रिशिएट करना होगा तो सिर्फ बोलेंगे नहीं, साथ में कुछ देंगे भी। तो वैसी वाली मुझे एनर्जी लग रही है। अगेन मैं बोलूंगी रोमांटिक भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, बट अगर आप मैरिज में हैं तो आई थिंक यू आर जस्ट नॉट गिविंग अप ऑन योर पार्टनर एंड यू आर स्टिल होपफुल कि चीजें ठीक होंगी। एंड ये पार्टनर आपको एक इस तरीके का प्रपोजल दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें आपके साथ एक तरीके से ठीक कर रहे हैं कि आपको लगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, एंड दे आर गिफ्टिंग यू एंड दे आर शावरिंग यू विद गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। तो वो चीज मुझे दिख रही है। पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर देखिए फर्टिलिटी भी है, यहाँ पे फर्टिलिटी है, मदरली इंस्टिंक्ट यहाँ पे थी हमारे पास, एंड हमारे पास फर्टिलिटी भी है। एस ऑफ कप्स है, फिजिकल इंटीमेसी इन अ वेरी प्योर फॉर्म, जो हुकअप्स या वन नाइट स्टैंड वाली जो एनर्जी होती है ना वो नहीं है। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी है, यहाँ पे फर्टिलिटी है, नई चीजों की शुरुआत है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, काम में भी नई चीजों की शुरुआत है, मेंटल क्लैरिटी, नई चीजों की कहते हैं ना बिगनिंग्स हैं, ठीक है, चीजें खत्म हो गई थी अब नए सिरे से स्टार्ट हो रही हैं। तो काम में भी है एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में, मैरिज में भी है। तो काम भी नया आ रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप में भी नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से लग्जरी भी आ रही है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा अपना नेक का ध्यान रखिएगा, जिसको क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल, सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम है वो अपना सर्वाइकल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, आप बहुत ही लीडर वाली जो एनर्जी है वो एमिट कर रहे हैं अपने काम में, जो नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, आगे बढ़ के आप काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, एक लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, आपका जो चार्म है, लोग वैसे चार्मिंग होना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जैसे स्कॉर्पियो है ना वैसा मैं बन जाऊं, जिस तरीके से स्कॉर्पियो काम में डील करते हैं या रिलेशनशिप्स में डील करते हैं मैं वैसे करूं। तो आपको फॉलो करने वाली जो एक वाइब है बहुत लोगों की तरफ से आपको वो महसूस हो सकती है नेक्स्ट 10 डेज में। ऑनेस्टी बहुत है, पैशन बहुत है, बहुत ऑनेस्टली आप डील कर रहे हैं चीजों के साथ, बहुत पैशनेटली आप अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। करियर, हेल्थ, मैरिज, मनी को लेकर मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। ऑल्सो स्कॉर्पियो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है लेफ्ट राइट, आप उसमें से उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। एंड अगर आपको फ्यूचर रिलेटेड कुछ नहीं जानना है बट यू वांट सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम, लेट्स से आप इमोशनल ब्लॉकेज है, कुछ पार्टनर के संग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, और मे बी मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है, या फिर मनी प्रॉब्लम है, थायराइड, पीसीओडी, वेट गेन, माइग्रेन, व्हाटएवर इट इज, फिजिकल या इमोशनल या मेंटल या फाइनेंशियल, कोई भी ब्लॉकेज है तो आप मुझसे क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं, दे वर्क वंडर्स। मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं वो उस पर्टिकुलर दिक्कत को लेकर मेरे पास कभी वापस नहीं आए हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल्स इतने अच्छे से काम करे कि उनको वो प्रॉब्लम कभी गो थ्रू करनी नहीं पड़ी दोबारा। आई मीन इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, जैसे भी आप ले लें, क्योंकि मेरे पास वो वापस नहीं आए एज क्लाइंट्स, एटलीस्ट वो सेम प्रॉब्लम लेके तो नहीं आए। बट हीलिंग का काम है तो नथिंग बेटर देन दैट कि अगर कोई इंसान हील हो रहा है तो। बट यस, उसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग भी होती है। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, स्कैन करना है, आपको किसी की नेगेटिव एनर्जीज हटानी है, किसी की नजर हटानी है अपने ऊपर से, तो आप कॉर्ड कटिंग भी करवा सकते हैं। आप अपनी दिक्कत मुझे बताइए, देन अकॉर्डिंगली वील फिगर आउट कि आपको किस सर्विस की जरूरत है। बट ये सारी सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। यस, तो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो।
स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं? जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। V, victory in some endeavor. Ace of Swords, mental clarity, victory, success. Ace of Cups, new beginnings, physical intimacy. तो victory in some endeavor, या तो प्रोफेशनल करियर बिजनेस या फिर आपका पर्सनल, बट किसी ना किसी चीज में आपको विक्ट्री मिल रही है, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो चीजें आपके लिए बिल्कुल स्मूथ, ऑलमोस्ट स्मूथ ही जा रही हैं, कुछ भी अड़चन नहीं है, कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो आप जीतते हुए आगे निकल रहे हैं हर चीज में, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज में तो डेफिनेटली यस। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 6 to 15 जून, जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस, कोई इंसान आपके ऊपर एक्यूज कर सकता है आपको किसी चीज को लेकर, मे बी वो चीज उसने करी हो बट वो आपको एक्यूज करा है कि आपने करी है। हो सकता है फ्रेंड हो सकता है एनिमी हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं, इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा इंसान अगर आप पे इल्जाम डाल दे किसी चीज को लेकर, या एक्सक्यूज मी, अगर आपको ट्रबल में डालना चाहे, आपको दिक्कत में डालना चाहे, तो वो डाल देगा। आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं, विजिल रह सकते हैं। मे बी ये चीज अवॉइड कर पाए, बट अलर्ट रहना इज द ओनली सोल्यूशन। दूसरा इंसान को शायद आपने कोई एडवाइस दी हो इन्वेस्टमेंट की या कुछ, एंड वो बोले आपकी वजह से नुकसान हो गया, तो अब आप इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अब वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप देखिए आपका कैसा रिलेशनशिप है उस इंसान के साथ। स्कॉर्पियो के लिए जनरल रैंडम मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज जनरल रैंडम। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, विक्ट्री इन सम एंडेवर। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप ओवरकम कर रहे हैं, उनसे आप बाहर निकल रहे हैं। ये नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या फिर आप उन्हीं प्रॉब्लम्स में ही धंसे हुए हैं कि नहीं बाहर नहीं निकलना है, या एक होता है ना विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम प्ले करना कि ओ मेरे साथ क्या हो गया, एंड देन उसी चीज में ही आप करे चले जा रहे हो। नहीं, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो एंड उसको खत्म कर रहे हो, उससे भाग नहीं रहे हो, डिनाइल में नहीं जी रहे हो। नेक्स्ट 10 डेज में बहुत जरूरी है ये करना, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम से भाग के वो प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी बॉस, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, बस आपका जो सफरिंग है ना वो और बढ़ता चला जाएगा। सॉरी। स्कॉर्पियो के लिए जनरल रैंडम मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या जनरल रैंडम मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, बहुत मोनोटोनस हुआ हुआ है रूटीन, थोड़ा सा हैवी हुआ हुआ है मे बी, या काम को लेकर या पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू to go out and have fun, to maybe just go out for dinners or parties or maybe a movie or something of that sort, but बाहर जाइए, ब्रेक करिए, उस एनर्जी को ब्रेक करिए जो एक चली चली आ रही है ना, हैवी एनर्जी, उसको ब्रेक करने की बहुत जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में। हम इस रीडिंग में चार्म्स नहीं निकालेंगे क्योंकि कार्ड ज्यादा लिए हैं मैंने, ड्यूरेशन बढ़ाई है, तो पहले देखते हैं ये वाली रीडिंग आपको कैसी पसंद आती है, अगर पसंद आती है, नहीं आती है, जैसे भी है कमेंट्स में बताइएगा, मुझे अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, अगर मेजॉरिटी लोगों को नहीं पसंद आई तो, अदरवाइज मुझे सही लग रही है। बट यस, मोरलेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।